देश के भीतर एक राज्य जल रहा है। 2 महीने से लगातार हिंसा हो रही है, लोग मारे जा रहे हैं। जातीय हिंसा इतनी विकराल है कि पुलिस प्रशासन के हाथ पैर फूलने लगे हैं। सरकार मानो वहां कोई है ही नहीं। राज्य सरकार के हवाले जो कानून व्यवस्था थी वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है। केंद्र का दखल भी हुआ। गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर का दौरा भी कर लिया, लेकिन हालात सामान्य नहीं हो रहे हैं। वहां आज भी हजारों की तादाद में लोग घर से पलायन करके जंगलों में रह रहे हैं। कई 100 लोगों की मौत हो चुकी है। ऐसे में जो संपत्ति है लोगों की लूटी जा रही है। विधायकों, सांसदों, मंत्रियों पर हमले हो रहे हैं, उनके घर जलाए जा रहे हैं। जिम्मेदारी सरकार की थी, जिम्मेदारी उन लोगों की थी जिन्होंने इस राज्य की खुशहाली के लिए वोट मांगे थे और ये कहा था कि आपसे पहले की जो सरकारें रही हैं उन्होंने इस राज्य को इसके हवाले ही छोड़ दिया है, इसकी सुध नहीं ली है, लिहाजा हमें वोट दीजिए, डबल इंजन की सरकार बनाएंगे। प्रधानमंत्री के ये भाषण अब लगातार सोशल मीडिया पर भी हैं। मणिपुर में डबल इंजन की सरकार बन गई, लेकिन हुआ क्या? हिंसा इस तरह से हो रही है कि न प्रधानमंत्री कुछ कर पा रहे हैं, न गृह मंत्री की कुछ चल रही है। इन हालात में प्रधानमंत्री को जहां शांति की अपील करनी चाहिए थी वो तो अमेरिका के दौरे पे है और प्रधानमंत्री की इस अपील को ना करने पर लोगों के सवाल हैं। लिहाजा जो काम प्रधानमंत्री को करना चाहिए था वो विपक्ष की नेता सोनिया गांधी ने कर दिखाया। उस अपील के जरिए करके उन्होंने मणिपुर के लोगों को यह आश्वासन दिया है कि देश आपके साथ है, हिंसा से बात नहीं बनती। बोलता हिंदुस्तान पे मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। मणिपुर पे हिंसा हुई और प्रधानमंत्री से सवाल लगातार पूछे जाने लगे कि आखिर देश के प्रधानमंत्री कब बोलेंगे, कब वो मणिपुर जाएंगे और लोगों से शांति की अपील करेंगे, कब वो कहेंगे कि हिंसा से इस देश के भीतर कोई समस्या का समाधान नहीं निकला है। ये गांधी का देश है, लिहाजा जो भी समाधान होगा बातचीत से होगा, हिंसा कोई रास्ता नहीं है। लेकिन हुआ क्या? प्रधानमंत्री 2 महीने की हिंसा के बाद भी चुप रहे। कर्नाटक चुनाव प्रचार के दौरान ही इस हिंसा ने जन्म ले लिया था, लेकिन कर्नाटक चुनाव प्रचार छोड़ के वो जाते भी तो जाते कैसे? सरकार बचानी थी और चेहरे के तौर पर नरेंद्र मोदी आगे थे। लिहाजा मणिपुर को पीछे छोड़ दिया गया और कर्नाटक को लेकर आगे बढ़े प्रधानमंत्री। नतीजा क्या हुआ? कर्नाटक का चुनाव हार गए। अब इस हार को लेकर वो कैसे मणिपुर जाते और कैसे कहते कि आप डबल इंजन की सरकार को चुन चुके हैं, लिहाजा अब मणिपुर में जो कुछ हो रहा है उसकी जिम्मेदारी मेरी है। लेकिन प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोले। मणिपुर में बीजेपी की सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है। इसी डबल इंजन की सरकार के वादे के साथ प्रधानमंत्री ने भाषण दिए थे और कहा था कि मणिपुर जो बदहाल है उसके लिए अब से पिछली सरकारें सभी जिम्मेदार हैं, क्योंकि उन्होंने मणिपुर की सुध नहीं ली। लेकिन अब जब मणिपुर में डबल इंजन की सरकार है तब मणिपुर में हिंसा क्यों हो रही है? इस सवाल का जवाब प्रधानमंत्री के पास शायद नहीं था, तभी वो मणिपुर नहीं गए। वहां के खिलाड़ियों ने, वहां के तमाम सामाजिक कार्यकर्ताओं ने, तमाम आदिवासी कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने, सबने अपील की कि आइए मणिपुर को बचाइए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टैग करते हुए, गृह मंत्री अमित शाह को टैग करते हुए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को टैग करते हुए, सेना के पूर्व अधिकारियों ने यह ट्वीट किया कि आप मणिपुर को बचा लीजिए, इसे सीरिया मत बनने दीजिए। लेकिन प्रधानमंत्री की तरफ से न कोई ट्वीट आया, न कोई प्रतिक्रिया आई और न कोई बयान आया। न मणिपुर की तरफ प्रधानमंत्री का कोई काफिला गया। शायद वहां चुनाव नहीं थे, लेकिन मणिपुर में अब तो चुनाव हो चुके हैं। मणिपुर में बीजेपी की सरकार है, लिहाजा वहां जाकर वो किस तरह से विपक्ष को घेरेंगे, किस तरह से इसको लेकर कांग्रेस या दूसरी विपक्षी पार्टियों को जिम्मेदार बताएंगे, ये तय नहीं हो पा रहा था। क्योंकि कर्नाटक के चुनावी हार के बाद अब प्रधानमंत्री की साख भी दांव पर थी। मणिपुर में जब बीजेपी की सरकार के रहते हुए इस तरह की हिंसा हो रही है तो जवाबदेही किसकी है? जवाबदेही से बचते हुए प्रधानमंत्री तो अमेरिका चले गए, लेकिन देश के भीतर एक आवाज थी कि आखिर क्यों नहीं अपील की जा रही है शांति की। इस काम को, जो काम प्रधानमंत्री का था, जो सरकार का था, जो गृह मंत्री अमित शाह का था, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का था, उस काम को सरकार ने तो अंजाम नहीं दिया, लेकिन विपक्ष की नेता सोनिया गांधी ने अपील के जरिए ये काम कर दिखाया। सोनिया गांधी ने एक वीडियो मैसेज जारी किया और मणिपुर के लोगों को बताया कि किस तरह से आप इस देश की आत्मा है और किस तरह से मणिपुर जो हिंसा में जल रहा है वो कभी भी मणिपुर असली मणिपुर नहीं हो सकता जहां पर हिंसा हो। लिहाजा हिंसा से रास्ता नहीं बनेगा, हिंसा छोड़नी होगी और बातचीत के रास्ते पर आगे आना होगा।
पूरा देश मणिपुर के साथ है। इस भावना के साथ सोनिया गांधी ने एक मैसेज दिया कि आइए, अगर सरकार पहल नहीं कर रही है तो विपक्ष के नाते हमें पहल करनी होगी। और शायद सोनिया गांधी की इस अपील का ही असर था कि अब गृह मंत्री अमित शाह ने तमाम विपक्षी पार्टियों की एक बैठक बुलाई है। लेकिन सवाल फिर वही है कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील अब तक क्यों नहीं आई है।